बिहार में विपक्ष में कोई दम बचा है क्या? आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए इस देश की जनता कमर कस ली है। चकनाचूर हो चुका है। अब क्या होगा? चकनाचूर बिल्कुल साफ, जेडीयू साफ हो चुकी है, आरजेडी साफ हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी जीते। इनके लोग, इनके थाना पुलिस सब यहाँ शराब बनवाने में लगे हैं, पहुँचाने में लगे हैं। शराब नीति फेल है, नीतीश जी की यह नीति फेल है। नीतीश जी, आपके शासन में कहीं भी शराब बंद नहीं है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में इंडी गठबंधन के तरफ से यह दावा किया गया है कि बीजेपी का यहां खाता नहीं खुलने वाला है। 40 की 40 सीट पर इंडी गठबंधन की जीत होगी। वहीं आज पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुलकर अपनी तरफ से इंडी गठबंधन पर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक मंच पर इन नेताओं के बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरीके से विकास के कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को ऊपर पहुंचाया है, ऐसे में आगामी 24 के चुनाव में भी भाजपा की या कहिए एनडीए की सरकार बनने वाली है। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है। सुनिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को। बिहार में विपक्ष में कोई दम बचा है क्या? आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए इस देश की जनता कमर कस ली है और चल पड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारी बहुमत से, यानी पिछली बार से भी ज्यादा सांसद देकर, बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इस देश का भरोसा, इस देश का विश्वास माननीय मोदी जी पर है। 350 से भी ज्यादा। और विकास के भगीरथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जिनके प्रयास से, भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर, जन जन, गांव गांव, शहर शहर पहुंच रही है। गरीबों के जीवन में उत्थान हुआ है, खुशियां पहुंची। आज हर वर्ग, हर समाज और देश के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर के लोग तक जो विकास पहुंच रहा है और जो विश्वास लोगों के मन में आया है, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता भी बढ़ी है और देश आत्मनिर्भर बनने की ओर भी है। देश का मान सम्मान भी दुनिया में बढ़ा है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे प्रधानमंत्री जी है। 2024 में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ वह प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में महागठबंधन का, इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। 19 को बैठक इंडी गठबंधन की। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और मंच पे कुछ नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी बेमन से बेमेल की यह जोड़ी है। सब जानते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में है। इस देश की जनता जानती है कि निस्वार्थ भाव से और देश के हित में, देशवासियों के हित में कोई काम करने वाले हमारे नेता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नीतीश कुमार बिहार में जेडीयू के जो प्रिंसिपल है, क्या वो चकनाचूर हो रहे हैं? क्या आपको लगता है नीतीश कुमार के ख्वाब चकनाचूर हो चुका है? अब क्या होगा? चकनाचूर बिल्कुल साफ, जेडीयू साफ हो चुकी है, आरजेडी साफ हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी जीते। सर, डीएमसीएच के प्रिंसिपल दारू पार्टी करते देखे गए हैं। जब एम्स बनने की बारी आई तो उन्होंने ही सवाल खड़ा किया था कि एम्स यहाँ बनेगा तो स्वायत्तता भंग हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने जिद पे अड़े रहते हैं। इस बिहार में शराबबंदी बंद होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, लेकिन शराब नीति इनकी गलत है। बंद करने की इनके लोग, इनके थाना पुलिस सब यहाँ शराब बनवाने में लगे हैं, पहुँचाने में लगे हैं। शराब नीति फेल है और जिसके कारण जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश जी की यह नीति फेल है। नीतीश जी, आपके शासन में कहीं भी शराब बंद नहीं है। पहले से ज़्यादा शराब की बिक्री है और अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, नकली शराब लोगों तक पहुंच रहा है। तो अभी आपने सुना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को, जो कि तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब
होते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 24 में भी तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनने जा रही है और इन इंडी गठबंधन वालों के एक मंच पर आने से कुछ होने जाना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी नीति को लेकर भी उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए, नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए कि इनकी जो नीति है वो पूरी तरह से गलत है। शराबबंदी ठीक है, प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन उसका जो तरीका है वो सही होना चाहिए, नीति सही होना चाहिए। आप नित्यानंद राय के इस बयानों पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।